हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 32:13 और ये है समान अनुपात का चिन्ह। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे 25 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको कैसे हल करना होता है। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो ये समान अनुपात दे रखा है, इससे पहले जो दो संख्याएं दी गई है उन दोनों संख्याओं में संबंध देखना है कि यहाँ पर लिखी जो 32 और 13 जो ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, कौन सा पैटर्न इन दोनों संख्याओं में लग रहा है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ये पता लगा लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है, तो दोस्तों वही संबंध इन दोनों संख्याओं में भी होता है। और फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाता है, यदि हम ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर सोचिए कि 32 के द्वारा 13 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 13 के द्वारा 32 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सोच सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना होगा इस सवाल को हल करने के लिए। जो 32 है दोस्तों, वो दो अंकों की संख्या है, और वो दो अंक कौन कौन से है, एक अंक 3 है और एक अंक 2 है। तो दोस्तों, अब आपको इन दोनों अंकों के द्वारा 13 को लेके आना है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लेके आ सकते हो। दोस्तों, आपको करना है 3 का वर्ग। दोस्तों, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। और 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। दोस्तों, इन दोनों अंकों का जब हम वर्ग करते हैं और वर्ग करने के बाद हमें 9 और 4 प्राप्त होता है, और 9 और 4 को जोड़ने पर 13 आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। 32 जो है वो दो अंकों की संख्या है, और उन दोनों अंकों का जब वर्ग किया जाता है और जो वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है उनको जोड़ने पर यहाँ पर हमें 13 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अब ये तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि 25 के द्वारा हम यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 25 भी दो अंकों की संख्या है, और वो दो अंक है 2 और 5। और दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 2 का वर्ग करना चाहिए। 2 का वर्ग होता है 4, और 5 का वर्ग जब आप करोगे तो आंसर आएगा 25। और दोस्तों, 25 और 4 को जोड़ने पर 29 आता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में 29। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए में लिखा हुआ 29 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।